हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे BCl3 बोरोन क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड का। बोरोन क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता चलता है बोरोन क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। दिस 3 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, यानी ये तीनों बॉन्ड एक समान होते हैं, यानी इनके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी तीनों ही क्या आ रही है, समान। अब ये तीनों समान क्यों आती है, तीनों इक्विवेलेंट क्यों होते हैं, ये तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों होते हैं? तीनों इक्विवेलेंट होने का कारण होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है बोरोन, बोरोन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण तीनों बॉन्ड यहाँ पर इक्विवेलेंट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग of character S and P character means यहाँ पर S character और P character, S character और P character को मिक्स करके हम 3 समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यदि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं इन साइज एंड इन स्ट्रेंथ। आइए देखते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। यहाँ हम देखेंगे BCl3 बोरोन क्लोराइड। बोरोन सेंट्रल एटम है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी ग्राउंड स्टेट देखने पर पता चलता है कि इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2p1 में। हम जानते हैं इसके अंदर वाले इनर शेल तो बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे नहीं, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। केवल हम आउटर शेल, यानी आउटर शेल यहाँ पर 2 है, तो आउटर शेल के 2 ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल और एक है p ऑर्बिटल, इन दोनों की बात करेंगे। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। VBT कहती है कि 3 बॉन्ड बनाना है बोरोन को, क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाना है। 3 बॉन्ड बनाने के लिए बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरोन शुड हैव। अब यहाँ पर इसके ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के लिए बोरोन को एनर्जी देंगे। बोरोन को एनर्जी देने पर वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, यानी सामान्य अवस्था से वो चला जाएगा उत्तेजित अवस्था में। इस तरह से उसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर एनर्जी लेकर लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, यानी निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में चला जाएगा। इस तरह से उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाता है, 2py में आ जाता है। इस तरह से उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये तीनों ऑर्बिटल सेम कैरेक्टर के नहीं है। यहाँ पर S कैरेक्टर और ये 2 P कैरेक्टर के हैं। तो हम इन तीनों को सिमिलर करने के लिए, हम इन तीनों को हम सिमिलर क्यों करेंगे, अब इन तीनों को समान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, यही हमारा क्वेश्चन पहले भी था। तीनों को समान क्यों बनाना है? तीनों को समान इसलिए बनाना है क्योंकि बोरोन क्लोराइड के स्ट्रक्चर में बोरोन से लगे 3 कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ तीनों की क्या होती है, बराबर होती है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को बराबर बनाने के लिए हमें इन तीनों ऑर्बिटल्स को भी बराबर बनाना होगा। इसे ही बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर टू फॉर्म ए सेम कैरेक्टर। 2 अलग अलग कैरेक्टर वाले या 3 अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल्स को मिलाकर हमें सेम कैरेक्टर के समान लक्षण वाले 3 नए कक्षक हमें बनाना है। 3 नए कक्षक कौन से बनेंगे, एक S का और 2 P के। एक S का, इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लेगा, इस संकरण में कौन भाग लेगा, एक S कक्षक और 2 P कक्षक। इसलिए इसे बोला जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल, तीनों मिलकर 3 समान ऊर्जा, समान नाम और समान आकृति, यानी इनके नाम भी समान है, sp2 sp2 sp2।
पहले इसका नाम S था, इन दोनों का नाम P था, लेकिन अब तीनों के नाम समान है, तीनों के नाम sp2 है। तीनों का शेप भी क्या होगा? समान। तीनों के नाम भी क्या होंगे? समान। और तीनों की एनर्जी भी क्या होगी? समान। पहले यहाँ इनके शेप देखते हैं हम। पहले S ऑर्बिटल स्फेरिकल था और px और py कैसे थे? डम्बेल शेप के। लेकिन संकरण के बाद इन तीनों के शेप क्या हो जाएंगे? सेम। तीन नए यहाँ पर क्या बने हैं? तीन नए sp2 संकरित कक्षक। तीनों की एनर्जी समान, तीनों की शेप भी समान, तीनों के नाम भी समान। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? एक लोब बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है। एक लोब बड़ा, एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली। इस तरह से सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप एक जैसा होता है, वेदर इट इज ऑफ S और इट इज ऑफ P। अब हम बात करेंगे BCl3 मॉलिक्यूल। अब बोरोन ने 3 sp2 संकरित कक्षक बना लिए हैं। अब बोरोन क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड से क्या बनेगा? बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनेगा? BCl3 मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम क्लोरीन की स्थिति देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हमें आउटर मोस्ट शेल से या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स से मतलब है। 3p5 यानी यहाँ पर px py और pz। pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका काम बन जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 क्लोरीन के 3 pz ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। 3 क्लोरीन के 3 pz। और बोरोन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 3 बोरोन के कक्षक, 3 क्लोरीन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्लोरीन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और बोरोन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। आइए देखते हैं हम किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। बोरोन के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच मैक्सिमम दूरी रहे। ये एक बड़ा लोब, ये एक छोटा लोब, ये एक बड़ा लोब, ये छोटा लोब, ये एक बड़ा लोब और एक ये छोटा लोब। इस तरह से पंखे की आकृति बनाएंगे, इसे बोल देंगे ट्राइगोनल या त्रिकोणीय। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तीनों को लाया जाएगा, एक के बाद एक, तीनों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। सबसे पहले क्लोरीन का, सबसे पहले फर्स्ट क्लोरीन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोरोन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें क्लोरीन का, पेयर्ड हो गए। फिर दूसरा क्लोरीन आता है, ये दूसरा क्लोरीन ओवरलैपिंग करता है बोरोन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। इस तरह से दूसरा सिग्मा बॉन्ड। और फिर तीसरा क्लोरीन आता है, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। इस तरह से तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पर बोरोन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 3 बार ओवरलैपिंग करके 3 क्लोरीन से। और इस तरह से बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 क्लोरीन के pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर। इस तरह से BCl3 मॉलिक्यूल बनता है और उसके तीनों ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं। तीनों ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। और इस स्ट्रक्चर को, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल या त्रिकोणीय। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल यदि हम देखेंगे, इन तीनों बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल समान सेम आएगा, बिकॉज these 3 bonds are equivalents। इसलिए इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री आएगा। यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल या त्रिकोणीय। तो गाइस ये हुई बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इसके साथ ही आप sp, sp3, sp3d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो भी देख सकते हैं।